मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आइए दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में पुंकेसर नर वाले भाग को कहते हैं और स्त्री केसर मादा वाले भाग को कहते हैं। अब एकलिंगी और द्विलिंगी अर्थात उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? केवल पुंकेसर या स्त्री केसर अर्थात नर या मादा में से कोई एक ही प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है? एकलिंगी। उदाहरण पपीता, तरबूज। उभयलिंगी क्या होते हैं? दोनों उपस्थित हो। उदाहरण गुड़हल और सरसों। इसके बाद दोस्तों, स्त्री केसर में कौन कौन से भाग मिलकर स्त्री केसर बनाएंगे? तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय ओवरी मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर अर्थात मादा वाला भाग बनाते हैं। और इधर परागकोश और तंतु इंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं? पुंकेसर बनाते हैं। दलपुंज क्या होता है? जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर्स में, फूल में, वही दलपुंज होती हैं। और नीचे वाली जो हरी पंखुड़ी होती है वो बाह्य दल होती है जिसको सेपल कहते हैं। पुंकेसर दोस्तों, पुंकेसर अभी तो बताया, परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनता? पुंकेसर बनते हैं। अच्छा, यही परागकोश में परागकण भी उपस्थित होते हैं। स्त्री केसर वर्तिका, स्टिग्मा, वर्तिकाग, स्टाइल और अंडाशय यानी ओवरी मिलकर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर बनाते हैं। अंडाशय में बीजांड ओव्यूल होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। ये डायग्राम दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 5 नंबर में बनाने के लिए आएगा। इसके बाद दोस्तों, परागण और निषेचन। परागण क्या होता है? परागण की बात की जाए तो पराग कणों का पुंकेसर से, कहाँ से? पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण अर्थात नर वाले भाग से निकलकर मादा वाले भाग में स्थानांतरित हो जाए या पहुंच जाए। तो एक होता है स्वपरागण, यानी एक ही पुष्प पर जब ऐसा हो जाए तो वह क्या होगा? स्वपरागण होगा। और एक होता है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे पुष्प पर। अच्छा, दूसरे पुष्प पर कैसे होगा? तो वायु की वजह से हो सकता है, जल के द्वारा या फिर किसी जीव जंतु के द्वारा परागण हो जाए। निषेचन दोस्तों, फर्टिलाइजेशन, परागकण से एक परागनली विकसित होती है जो बीजांड तक पहुंचती है। नर युग्मक का अंडकोशिका से संलयन होता है। संलयन माने जुड़ना, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, एन मान लीजिए ये मेल वाला है और ये एन फीमेल वाला है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? 2n बनाएगा। क्योंकि पूछ सकता है कि जाइगोट की संरचना कैसी होती है, एन या 2n, तो आप लोग बताएंगे 2n। अच्छा, निषेचन के बाद कौन क्या बनेगा? अंडाशय बनता है फल, बीजांड बनेगा बीज, और बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है। देखिए दोस्तों, ये मादा युग्मक है और इसका ये अंडाशय है, और नर युग्मक वाला अर्थात वर्तिकाग्र के माध्यम से परागकण इसी में फ्यूज हो गया। और ये कौन सी ट्यूब है? ये परागनली है। क्या है? परागनली। और ये जो थोड़ा सा आपको रोएदार दिख रहा है ये परागकण है। तो कैसी लगी दोस्तों आज क्लास? आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करा करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस।